गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आप देख रहे थे इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे, आर्टिकल्स ए एंड द, जो कि 6 क्लास के ऊपर जितनी भी जो है क्या है ग्रामर है, वहाँ से लेके कॉम्पिटिशन लेवल तक आपके पीछे छोड़ने वाली नहीं है। होती तो छोटी छोटी क्लासेस में भी है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर जो आपकी क्या है लाइफ टाइम चलती है, काम आएगी जब तक आप पढ़ रहे हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, स्कूल एग्जाम के लिए है इंग्लिश ग्रामर। आर्टिकल्स ए एंड द की हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, डे नंबर है 6। मैंने कहा था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्टिकल्स, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मॉडल्स वगैरह सारी चीज़ खत्म करेंगे 2 या ढाई महीने के अंदर इस कोर्स को फिनिश करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लासेस चल रही हैं। आर्टिकल्स 5 वीडियो हो चुके हैं, ये आपकी लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज के साथ। इससे पहले भी एक एक्सरसाइज करा दी थी इस डे 5 में। तो मैं जो सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्या करते हैं हम स्टडी प्रोवाइड कराते हैं, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट की, डिफरेंट टाइप के क्लासेस की और कंपटीशन क्लासेस की। तो चलिए आज एक्सरसाइज देखते हैं और आर्टिकल्स को करते हैं फिनिश, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन। एक्सरसाइज देखेंगे, देखिए मैंने ब्लैंक छोड़ रखे हैं, इसके बाद इन्हें पढ़ने के बाद आंसर देंगे। जिसने वो 5 वीडियोज़ मेरी जिसने इससे पहले मेरी 5 वीडियोज़ देखी है वो आराम से इन एक्सरसाइज को कर पाएगा, जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ देख ले। द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड इन 1945। मैंने बताया था क्या सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, बॉटम, सेंटर, पोजीशन आ जाए, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, रोमन नंबर में ना लिखा हुआ आए तो क्या आएगा। आई नीड बॉटल ऑफ वाटर, और मैंने हिंट भी दे रखी है, 1 बॉटल की बात हो रही है, काउंटेबल नाउन की, तो क्या आएगा। आई हेट वायलेंस, वायलेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्या आएगा। नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नील एकमात्र दुनिया में क्या है लंबी रिवर है, ठीक है, तो क्या आएगा। सहारा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, तब क्या आएगा। आई होप जिसने वीडियो देखी होंगी उन्होंने आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। आंसर लिख रहा है द सेकेंड वर्ल्ड वार। मैंने कहा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं लिखा हुआ है, पोजीशन लिखा हुआ आ जाए तो इस तरह से जो द आएगा। लेकिन अगर रोमन नंबर में दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। काउंटेबल नाउन है बोतल, तो आई हेट वायलेंस, वायलेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ कभी भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और नील और सहारा डेजर्ट एकमात्र एक दुनिया में हैं, एकमात्र हैं, जैसे कि अर्थ, सन, मून, तो उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ओशियंस हो गए, बहुत सारे रूल्स मैंने पढ़ाए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा, जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी यूट्यूब पर, वैसे वैसे थोड़ी और फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो आप आराम से और अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। मेरा काम, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है नॉलेज को शेयर करना, तोड़ मरोड़ के बाइलिंगुअल क्लासेस इस तरह से आपको दे रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर में, ताकि आपको ईजिली जो है समझ में आ जाए। आप किसी भी कॉम्पिटिशन बैठे हुए हैं, आई होप आप लोगों को क्या है बेनिफिट देगा। अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 6 देखेंगे, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, ठीक है जी। डैश मून गोज अराउंड डैश अर्थ एवरी 27 डेज। हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडीज में मैंने बताया था क्या आता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द कैमरा। इन्वेंशन वाले में क्या आता है, रूल था इन्वेंशन वाले में। इन्वेंशन वाला अगर इन्वेंशन है जैसे कि कैमरा हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, टेलीविज़न हो गया, टेलीस्कोप, इन्वेंशन की बात हो रही है खाली, तो क्या आएगा। लेकिन वही चीज़ जो है कि इसमें काउंटेबल की तरीके से ली जा रही है, खरीदी जा रही है, बेची जा रही हैं, तो क्या आएगा। हरी अप, वी डोंट हैव डैश लॉट ऑफ टाइम, तो क्या आएगा। लुक एट एप्पल्स, उस एप्पल को देखिए, लुक एट एन एप्पल, उस एप्पल को देखिए उस पेड़ पे, दे आर वेरी वेरी, वो बहुत दूर है। तो द हरी अप उसमें आया ए, आर्टिकल के हिसाब से देखेंगे। और पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है, उस पेड़ पे जो सेब है, किसी पेड़ पे जो सेब है उसकी बात हो रही है, तो द। पर्टिकुलर सेंस में जब भी बात होती है द आता है, जनरल सेंस में जब कोई बात होती है तो क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है ईस्ट से उगता है, तो जनरल सेंस की बात है, तो इसलिए उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन पर्टिकुलरली किसी पर्सन की या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है तो द आएगा। माउंट एवरेस्ट, मून, अर्थ हेवनली बॉडीज़ हैं, इकलौते हैं पूरी दुनिया में, डेफिनेट है, इसलिए इसमें द आएगा। कैमरा जो है इन्वेंट किया था किसने, तो इसमें इन्वेंशन हो रहा है कैमरे का। मैंने कहा था इन्वेंशन वाली जितनी भी चीज़ होंगी इसमें दा आएगा। लेकिन वहीं अगर ये काउंटेबल में आ जाता कि एक मैंने कैमरा ख़रीदा, ठीक है, जब मैं ख़रीदूँगा तो वो काउंटेबल में आ गया, तो वहाँ पे जो क्या आता फिर ए आता।
तो आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे। जितने रूल नहीं पढ़े प्लीज़ रूल पढ़ लीजिए, आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखेंगे 11 वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लिक्विड में एक रूल बताया था मैंने लिक्विड रूल का, डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ वेरी कोल्ड। इस नदी का पानी बहुत ठंडा है। पर्टिकुलरली किसी के बारे में बात हो रही है। द वर्कर हैव फॉर्म यूनियन, यूनिवर्सिटी यूनिक बुक। यू यहाँ या की आवाज़ आती है, तो मैंने क्या बताया था, क्या आता है, देखिए पहले बारे में वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जनरल सेंस की बात है, पानी जो है जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, सबको पता है, कॉमनली बात है, जनरल सेंस की बात है, इसलिए इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एरर वाली एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से सोच समझ के आर्टिकल्स पढ़िएगा। छोटी छोटी चूक पे जो है गलती हो जाती हैं। छोटे छोटे बेसिक्स रूल्स हैं, बस आप एक बार याद रखिए और दिमाग में आ जाएगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर, पर्टिकुलर सेंस में बात हुई, इसी नदी का पानी जो है, इस नदी का पानी बहुत ठंडा है, तो दा आ गया। द वर्कर हैव अ फॉर्म, इसमें सब में ए आएगा, क्यों, यहाँ भी या की आवाज़ आएगी, य, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। जिसमें यू जो है साउंड देता है या की, तो वहाँ ए आता है। यू का मैंने आपको जो है नियम पढ़ा रखा है। नेक्स्ट देखेंगे बीना इज LIC एजेंट। वीना एक LIC एजेंट है। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखेंगे ना, ए और एन का मैंने बताया था AEIOU, वोवेल्स यहाँ यूज़ होते हैं, वोवेल्स की साउंड यहाँ यूज़ होती है साउंड प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। और वोवेल्स क्या होते हैं, स्वर जिसमें कंठ यानी कि गले से आवाज़ निकलती है, AEIOU। यहाँ मुंह का जो है क्या है, मुंह से आवाज़ टच करके नहीं निकलती। लेकिन कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो बाकी के बच गए जैसे BCD, ठीक है, ये क्या होता है कॉन्सोनेंट जिसमें माउथ से आवाज़ निकलेगी, माउथ से होकर, जैसे B, B, C, तो इसमें क्या होगी, कॉन्सोनेंट यहाँ यूज़ होंगे, वहाँ A यूज़ होता है। ये सब हम पढ़ चुके थे। जैसे एल, ए में पहले एल में ए आ रहा है, आर आ रहा है, एक्स ए आ रहा है। और जनरल सेंस की बात है, पॉवर्टी इज कर्ज, यानी गरीबी एक श्राप है। जनरल सेंस की बात है तो क्या आएगा, मैंने बताया था नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ताकत है, तो क्या आएगा। आंसर देखते हैं। LIC, ए की आवाज़ ए आ रहा है, एन, आर क्या आएगा, एन, इसमें क्या आएगा, एन, और ये दोनों नीचे की 19 और 20 क्या है, जनरल सेंस की बात है, तो क्या आएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 21, 22, डैश मोर ही अर्न्स, जितना वो कमाएगा, द मोर ही स्पेंड। डैश हाइगर वी गो, जितना ऊंचा हम जाएंगे, डैश कूलर वी फील। मैंने पैरेलल वाला एक बताया था, पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाला, ज़्यादा दोनों काम एक तरफ हो रहे होंगे, जब दोनों काम नीचे की तरफ एक साथ होंगे, जब एक तरफ नहीं होंगे। डैश फास्टर यू फिनिश योर वर्क, जितनी जल्दी आप अपना काम कर लोगे, डैश लार्जर विल यू योर प्रॉफिट। द US प्रेसिडेंट लिव्स इन द वाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ये इकलौते हैं। और मैंने बताया था जब इकलौती चीज़ कोई होती है तो वहाँ क्या लगता है, तो जैसे कि आपको बताया था, मोर में कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है, दा आएगा। हाइगर में ER आ रहा है, और जैसे जो कंपेरेटिव वाले पैरेलल वाले जो एग्जाम्पल थे उसमें सब में क्या आएगा, दा आएगा। वाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन क्या है, इंडिया में एक ही है, और वाइट हाउस US प्रेसिडेंट में है, और US प्रेसिडेंट का जो वाइट हाउस है वो भी इकलौता है, तो इस सब में क्या आएगा, दा आएगा। ये सब आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल्स हुए फिनिश। 6 वीडियोस हमने देखी, डे 6 तक हमने आर्टिकल्स पूरे कर लिए, और ये जो है आपको हर कंपटीशन में काम आएंगे। तोड़ मरोड़ के मैंने इंग्लिश ग्रामर इस तरह से आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपको ईजीली तरीके से आपके सामने रखी है, ताकि आपको ईजी तरीके से बेनिफिट मिले, अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो से डे 7 से हम करेंगे प्रीपोजिशन स्टार्ट, क्योंकि पहले जो बड़े बड़े चैप्टरों ने मैं फिनिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, 1-1, 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं है। आप आराम से सहूलियत के साथ बस रिवाइज कीजिए एक बार, और आपको जो है ये सारे रूल्स याद हो जाएंगे झट से। आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे, फिर टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, पहले इनको फिनिश करेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच उठा लेंगे। मैं पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको फिनिश कराऊंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, बनी हुई है, धीरे धीरे इसमें क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी। तो मैं सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।